देखते जाइए, इंतजार कीजिए, पीओके अपने आप भारत में हो जाएगा शामिल। मोदी राज में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव। पीओके से उठी मांग, मोदी जी आजादी दिला दो। बस बहुत हुआ। कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाले पाकिस्तान को लगने वाला है सबसे बड़ा झटका, क्योंकि पीओके होने वाला है भारत में शामिल। कोई जंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस इंतजार कीजिए और देखते जाइए, पीओके अपने आप भारत में शामिल हो जाएगा और पाकिस्तान तो क्या, कोई भी चू तक नहीं कर पाएगा। ये बड़ा ऐलान किया है केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने। वीके सिंह के बयान ने पूरे देश में ऐसा तहलका मचाया है कि हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई देने लगी है। और गूंज सही भी है। मोदी ने जो कर दिखाया है, ना वो कोई और पीएम कर सकते थे, ना किसी ने किया और शायद न कभी कर सकेंगे। साल 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, केंद्र में मोदी सरकार आई और तब से लेकर अब तक कई ऐतिहासिक फैसले लिए जा चुके हैं। इन्हीं में से एक रहा कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाना। यूं तो इस फैसले को लेकर मोदी सरकार को विरोधियों ने खूब घेरा, लेकिन जनता का ऐसा साथ मिला कि अब साल 2024 में भी उनके ही सत्ता में विराजमान होने के चर्चे हो चले हैं। अब जब से कश्मीर में मोदी सरकार का फैसला लागू हुआ, तब से वहां के हालातों ने 360 डिग्री यू टर्न ले लिया है। अब कश्मीर अपनी सुंदरता, अपनी घाटी, वादियों के लिए प्रसिद्ध हो चला है, न कि पत्थरबाजी और आतंकवाद के लिए। धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। इतने सुधर गए हैं कि लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराने में अब डर नहीं लगता, बल्कि गर्व महसूस होता है। और अब बारी है पीओके की। पीओके की लड़ाई पुरानी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर का राग अलापता रह जाएगा और इधर पीएम मोदी पीओके पर बिना किसी बड़ी कार्रवाई के ही उसे भारत में शामिल कर लेंगे। फिर पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया देखेगी भारत की ताकत। वैसे ये ताकत G20 समिट में पहले ही दिख चुकी है। अब इसका एक और नमूना पेश हो जाएगा, जिसका इंतजार हर भारतीय काफी साल से कर रहा है। हालांकि ये सब मुमकिन कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर कोई जानता है कि पीओके में पाकिस्तान की विचारधारा वाले लोग रहते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप खुद को थोड़ा अपडेट कर लीजिए। दरअसल पीओके में भी अब मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे से खुद को आजादी दिलाने की यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। भीषण महंगाई पर हल्ला बोल कर रहे हैं। जाहिर है पीएम मोदी के काम को पीओके में बसे लोग और आसान बना रहे हैं, लेकिन उनके कह देने भर से पीएम मोदी कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे, ये भी तय है। लेकिन यकीन मानिए, इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। वो कैसे, अब ये विस्तार से आपको बताएं। उससे पहले जरा वीके सिंह का बयान सुन लीजिए। जिन लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। G20 समिट में एक मिनट। जनरल वीके सिंह का बयान तो आपने सुना। कुछ वक्त पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके पर बात है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों को यह अच्छी तरह से समझना होगा कि यह खेल अब लंबा नहीं चलने वाला है। जब हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले बात सीमाओं की सुरक्षा की आती है, क्योंकि यदि सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारा राष्ट्र भी किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं होगा। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से हम 7 देशों के साथ लगे हुए 15,106 किलोमीटर लंबे लैंड बॉर्डर्स की निगरानी तो करते ही हैं।
पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा था कि पीओके को आजाद कराने और भारत में शामिल कराने का वक्त आ गया है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन काल में ये अवसर देख पाएं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कुछ वक्त पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यूएन में दायर किया गया प्रस्ताव वापस लेकर पीओके को सेना हासिल कर सकती है। देखा जाए तो बीजेपी और उसके नेता और मंत्री तो ठान कर बैठे हैं कि पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होगा, जरा इसे अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कैसे पूरा होगा मोदी का मिशन पीओके? पीओके हासिल करने के लिए भारत को पहले से ज्यादा मजबूत होना होगा। पीओके से भले ही आजादी की मांग उठ रही हो, लेकिन हमें हर स्थिति से निपटने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। वैसे भारत अपने इतिहास में मौजूदा वक्त में सबसे मजबूत है। सरकार पूरी तरह से सक्षम है, जबकि पहले की सरकारें सक्षम नहीं थी। जानकार बताते हैं, भारत के हिस्से पर पाकिस्तान और चीन ने सैन्य बल से कब्जा किया था। उसे हटाने के लिए भारत को भी सैन्य बल का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। पीओके को वापस लेने का रास्ता यूएन से नहीं मिलेगा। अगर भारत यूएन जाता भी है तो 1947 में दायर प्रस्ताव में पीओके वापस हासिल करने पर जनमत संग्रह की बात कही गई है और ऐसे में वो हमारे लिए सही नहीं है। आतंकवाद और पाकिस्तान के प्रति भारत को अपना रवैया बदलना होगा। अभी तक हम डिफेंसिव मोड में रहे हैं, लेकिन अब हमें ऑफेंसिव डिफेंसिव की नीति अपनानी होगी। आतंकियों को हर हाल में एलओसी पार करने से रोकना होगा। नियंत्रण रेखा पर हमें ज्यादा मजबूत होना होगा। पीओके हासिल करने में ना तो कोई कानूनी बाध्यता है और ना ही यूएन का कोई दबाव। यूएन इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। रास्ता बचता है पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ना होगा। अब जब भारत, पाकिस्तान और पीओके की बात हो ही रही है, तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर शिमला समझौता क्या है। इस समझौते के जरिए कोशिश तो की गई थी कि दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति न हो, लेकिन इसका कितना पालन हो रहा है, जरा इसे समझिए। क्या है शिमला समझौता? 3 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। इस पर भारत की तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। 1971 की जंग के बाद दोनों देशों ने तय किया था कि अब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा। समझौते में भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थिति को नॉर्मल रखने पर सहमति बनी थी। इसके मुताबिक दोनों देश अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाएंगे। सरकारें एक दूसरे के खिलाफ किए गए दुष्प्रचार को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगी। भारत पाक अपनी अपनी सीमा पर सेना में कटौती करेंगे। अब इसका कितना पालन हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। खैर, फिलहाल पीओके कब तक भारत का होता है और किस तरह से, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। चलिए अब आपको पीओके के कुछ मुख्य पॉइंट्स बताते हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पीओके की खास बातें। पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर प्रशासनिक तौर पर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इनमें पहला है कश्मीर, दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान। पूरे क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम में पाकिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का वजन कॉरिडोर, उत्तर में चीन के जिनजियांग ऑटोनॉमस रीजन, जबकि पूर्व में जम्मू कश्मीर और चीन से मिलती सीमा है। भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें और संसद में 7 सीटें रिजर्व रखी हैं। पीओके में विधानसभा के 45 सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए 32 लाख मतदाता वोट देते हैं। हालांकि जीतता वही है जिसके साथ पाकिस्तान का सपोर्ट होता है। मार्च 1963 में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान वाले हिस्से में से एक इलाका चीन को गिफ्ट कर दिया था। सियाचिन ग्लेशियर पर भी भारत का अधिकार है, ये भी कश्मीर का हिस्सा है। खैर, फिलहाल अब आपको क्या लगता है, मोदी राज में कब तक पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर